दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं सुपर कमांडर ध्रुव कॉमिक्स की सीरीज। और उसकी पहली कॉमिक्स है प्रतिशोध की ज्वाला। हम ऐसे ही और भी नए नए कॉमिक्स, बढ़िया कॉमिक्स अपलोड करते रहेंगे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं सुपर कमांडर ध्रुव का पहला कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला। जो सुपर कमांडर ध्रुव एक बहुत चर्चित हीरो है, सुपर हीरो है। ये इसका पहला कहानी, ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं, ये है। शुरू करते हैं। यह कहानी उस युवक की कहानी है जिसके समाज से अपराध को का कोड़ का ख़त्म करने का बीड़ा उठाया। यह बीड़ा उठाने वाला हाथ है उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और जिसका नाम है सुपर कमांडर ध्रुव। अपराध कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए भी स्वर्ग के समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का बंदरगाह। जल्दी करूं वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगी। चिंता मत कर बुड्ढे, स्टीमर छूट गई तो कोई बात नहीं, पर अगर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझे। बूढ़े का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। अब माल कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान से नहीं देखा जो बिजली की गति से बाहर की तरफ उड़ी। और समझ गया, चलो जगह बताओ। और 30 सेकंड बाद साका, यह तो किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ है। गड़गड़ गड़गड़। तब तो भागो। दोनों तेजी से भागे, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। परंतु मुड़ते ही दोनों भय से जड़वत हो गए। हमको माफ़ी यह तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला। ओह, मैं नहीं। तड़ाक। पर बेटा, तुमको पता कैसे चला कि इस सुनसान में 2 गुंडे मुझे लूट रहे थे? मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। चिड़िया ने? वाह। नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटा। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडर फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडर ध्रुव। ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी है। क्वें समझ गया, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही अपराधी गलत काम ना करने की कसम खा लेते हैं, जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम है और दुनिया के लिए इंसाफ की आवाज़। तड़ाक। अपराधियों का यह काल कहाँ से आया? इसका उत्तर या तो आईजी राजन जानते हैं या फिर ध्रुव का दिल, जिसमें अब तक धधक रही है। प्रतिशोध की ज्वाला। संपादक मनीष चंद्र गुप्ता। कथा एवं चित्रांकन अनूप सिंह। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से होती है। जुपिटर सर्कस इस देश का सबसे मशहूर सर्कस है। जुपिटर सर्कस, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं, जैसे छुड़ेबाज रंजन, जिसके चाकू जब हवा में उछलती हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती है। रिंग मास्टर शेर खान, जिसके चाकू की एक फटकार पर खूंखार शेर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। निशानेबाज सुलेमान, जो आंख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता है। साइकिल सवार पवन, जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांतों से अपनी उंगलियां काट खाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन हरकुलिस, जिसका जैसा नाम है वैसा ही काम। इन सब बेजोड़ कलाकारों के कारण जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का प्रमुख कारण
है राधा और श्याम के झूले का करतब, जो जब जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखाई जाती है तो नीचे जाल जाल नहीं लगता, और ऐसे में जरा सी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत। परंतु जैसे खतरनाक कर्तव्य को दिखाते समय यह कलाकार क्या सोचते रहते हैं, आइए सुनते हैं। राधा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो सोच सोच क्या रहे हो, शो खत्म होने से पहले ही कह डालो। राधा, मैं तुमसे गड़प प्यार करता हूँ, और क्या आज कह ही डालो, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या तैयार हो धम? पर इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल तालियों के स्वर से गूंज उठा। तुमने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा, हाँ सच? हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो यह मुझे पहले नहीं पता था। दरअसल राधा, यह बात कहना झूले पर करतब दिखाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या? तो इस तरह इस संबंध की शुरुआत हुई, जो जल्दी ही पति पत्नी के संबंध में बदल गई, और इसी पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हुष्ट पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। देखो श्याम, हमारे बेटे की आँख कैसे चमक रही है। हाँ राधा, इसका नाम भी हम एक चमकते सितारों पर ही रखेंगे। उत्तर का सबसे चमकीला तारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही बदल गया। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवरों की भी आंखों का तारा था। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले आते थे। ओह नहीं सबीना, और सर्कस का मालिक जैकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आज आज आजा बेटा। जानवरों की भी भाषा होती है, इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा? जोर से बोलो। गुरु गुरु गुरु। खेलने चलो? अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल के होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा था। घबराओ मत, वो गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना उसके लिए खेल है। छुड़ेबाज रंजन को सबसे ज़्यादा भरोसा था ध्रुव पर। वाह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर। खटाक। सुलेमान की भी दांते तले उंगलियां दबानी पड़ती थी। यह तो मेरा भी बाप निकलेगा। जो शेर खान तक की बात नहीं मानते थे, वे ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब सीखना उससे ज़्यादा कठिन काम होता है। इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। शाबाश बेटे, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे कलाबाजी खाना उतना आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। बहुत अच्छा। उछलते वक्त बदन को और आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो हवा में ही मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हो। हाँ ऐसे। अब सिर्फ हरकुलिस से ध्रुव को सीखना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी है, लेकिन अधिकतर करतबों के पीछे कुछ खास गुण होते हैं। जैसे सिर से ईंटें तोड़ना, ऐसे इसमें ऐसी एक खास बात है। ऐसी एक खास बात है, और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली। तड़ाकर। और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय खत्म हो गया। तब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करने का। ढाई फड़फड़ खटाक टक, और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। तड़ाक सड़। जनता ध्रुव के करिश्मे को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा लगता था। ध्रुव के कर्तव्य ने जुपिटर को एक बार फिर
खासियत के शिखर पर खड़ा कर दिया। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर मानो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझता था। लेकिन जेकब के निश्चितता के साथ दूसरे सर्कस के मालिक की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। जैसे कुंदनपुर में चल रहे ग्लोबल सर्कस की बॉस इस नाथू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज़्यादा दिया। तड़ाक! क्यों बे नाथू कमीने, हमने तुमको जानवरों पर नज़र रखने के लिए रखा है या उनको तगड़ा करने के लिए? मांस की उस बोटी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? बोल। मालिक, वे शैतान भूख से रो रहा था तो गलती हो गई मालिक, माफ़ कर दीजिए। तूने हमारा बहुत नुकसान किया नाथू। जुबिस को इससे उस बोटी का दाम वसूल लो। नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का बलिष्ठ मुक्का उसके आ लगा। बड़ाक! और उससे पहले कि उसके खुले मुंह से चीख निकल पाती, जुबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। कड़ाक! और इस बार चीखने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरों में डूबता चला गया। अरे, यह तो बेहोश हो गया बॉस। चो बेचारा दो घूंसे में बड़ा कमज़ोर निकला। ओह, बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता थी। जीते जी तो बेचारा उसकी सेवा नहीं कर पाया, शायद मर कर सेवा कर पाए। हा 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 हा, मैं समझ गया बॉस। ही हा हा, यू आर जीनियस बॉस। हा 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 ही खो खो हा 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 हा। ओह, पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते तो। ले बेटा शैतान, तेरा खाना आ गया। शैतान ने पिछले 4 साल में एक बार भी पेट भरकर नहीं खाया था। आज वो हड्डियां तक चबा जाने के मूड में था। हा 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 आ। बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर पड़ा और मर गया। हा 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 हो। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज के सभी शो की आमदनी का क्या हाल रहा झिंगो? हालत ख़राब है बॉस। अब तो हमारे पास जानवरों का चारा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब कल पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, समझ नहीं आता। अब कोई ग्लोबल सर्कस देखने आता ही नहीं है। ज़रूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है। अगर उसका सुराग है, शायद हमारा आखिरी शो ख़त्म हो गया। यह भी कोई सर्कस था? हाँ, बकवास, एकदम बकवास। पापा, वह तो पिछले साल सर्कस आया था ना, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। अरे, उसकी और उसके ग्लोबल सर्कस की क्या तुलना। हाँ, यह ग्लोबल से सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है। अब ना तो दोबारा यह सर्कस देखने आऊँगा और ना ही किसी दोस्त को आने दूंगा। मैं भी गुर्र। जुपिटर पागल कर दिया है मुझको इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लेटता था मैं, लेकिन जब से यह जुपिटर सर्कस आया है, हम दाने दाने को मुहताज हो गए हैं। तनाक! ग्लोबल सर्कस के जिंदा रहने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेज दो। उस रात ग्लोबल सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुप्त बातचीत हुई, उससे एक ऐसा खूनी दौड़ शुरू हो गया जिसमें ग्लोबल और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ देर बाद राजनगर से थोड़ी दूर पर खड़े बड़े से मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया, और जल्द ही सारे सर्कस की
बत्तियाँ वो धीरे धीरे बुझने लगी। जुबिस्को को इसी का इंतज़ार था। वह तेज़ी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। चलिए दोस्तों, सुपर कमांडर ध्रुव की पहली कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला को का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हम मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। धन्यवाद।